4 रियासतों में इंतखाबात होने वाले हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस का ऐलान हो चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और जल्द ही वहां पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो सबसे बड़ी बात और रणनीति हिकमत अमली खुलकर सामने आई है वो ये है कि उम्मीदवारों का इंतखाब जो किया जाएगा कांग्रेस पार्टी के जरिए, उसके लिए एक बाज़ाब्ता क्राइटेरिया बना दिया गया है। क्योंकि कल इस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी की जो आला कमान है, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, एक कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं और दूसरे साबिक सदर हैं, दोनों ही ने जो कमेटी है, स्क्रीनिंग कमेटी, उनके तमाम मेंबर्स के साथ मीटिंग की और उस मीटिंग में एक फार्मूला तय किया कि आखिर इस बार जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होंगे उनको टिकट किस तरीके से दिया जाएगा। उसको लेकर राहुल गांधी ने खासतौर से ये कहा है कि इस बार कोई भी सिफारिश जो है वो काम नहीं आने वाली है। सिर्फ इस बात पर किसी उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया जाएगा कि उसका नाम किसी कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर्स की तरफ से दिया गया है, बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है अगर कोई सिफारिश करता है तो फिर उसको बाज़ाब्ता रिटर्न तौर पर, तहरीरी तौर पर सिफारिश करनी होगी और अगर वो उम्मीदवार हार जाता है तो उसकी जिम्मेदारी भी लेनी होगी। तो इस पूरे मामले को लेकर एक क्राइटेरिया बनाया गया है, यानी कि सिफारिश की उम्मीद पर अगर कोई टिकट लेना चाहता है तो उसको टिकट मिलने वाला नहीं है, बल्कि उसके अंदर न सिर्फ उसकी सिफारिश को देखा जाएगा बल्कि साथ ही साथ क्या वो उम्मीदवार से जीत सकता है, इस बात को देखा जाएगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात राहुल गांधी की तरफ से कही गई, जो क्राइटेरिया बनाया गया, उसमें कहा गया है कि किसी दूसरी पार्टी से कोई उम्मीदवार आता है तो सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो काफ़ी दमदार उम्मीदवार है, जीत सकता है और उसके बाद जो वसाइल हैं, जो संसाधन है, जो रुपया पैसा है या जो पब्लिसिटी और उसकी जो कहना चाहिए कि उसकी जो पॉपुलैरिटी है, सिर्फ उस बुनियाद पर उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। बल्कि अगर कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता है, कोई कारकुन है, कोई लीडर है, उसका नाम भले ही किसी बड़े लीडर ने ना लिया हो और वो जीतने की पोजीशन में है, वो जीत सकता है, तो फिर उसको टिकट दिया जाए। उसी के साथ साथ एक बड़ी बात और कही है, जो काफ़ी जो लीडर्स हैं, जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, अगर उनके ऊपर कोई भी बहुत ही ज़्यादा ऐसा मुकदमा चल रहा है, जैसे मर्डर का मुकदमा है या फिर जिनसी हरासानी का मुकदमा है या फिर किसी दलित के पीड़न, उस पर जुल्म ज्यादती का मुकदमा है, अगर इस तरह का मुकदमा है या वुमेन्स के खिलाफ उसने क्राइम किया है उसका मुकदमा है, तो ऐसे उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया जाएगा। ये बातें कही गई हैं, जो एक तरीके से क्राइटेरिया बना दिया गया है। यानी कि पहला क्राइटेरिया ये है कि कांग्रेस पार्टी का अगर वो कारकुन लीडर है तो उसको तरजीह मिलेगी, वो जीतने की पोजीशन में हो, भले ही उसका नाम किसी बड़ी पार्टी के किसी बड़ी लीडर की तरफ से ना आया हो। और एक जो चेक एंड बैलेंस इस बार जो सबसे बड़ा किया गया है वो ये है कि अगर स्क्रीनिंग कमेटी किसी उम्मीदवार का नाम भेजती है तो ये कहा गया है कि वो नाम जो पार्टी अपनी तरफ से सर्वे करा रही है उसके अंदर मैच होना चाहिए। तो अगर ये एक तरीके से सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जवाबदेही जो है वो तय करने की कोशिश है। जम्मू कश्मीर में जो तमाम उम्मीदवारों का जो है कहना चाहिए कि इसी हफ्ते जो है ऐलान हो सकता है। 4 दिन के अंदर स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होने वाली है और उसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी और उसके बाद जो है उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। खुद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे 2 दिनों के दौरे पर जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। वहां पर जो तमाम पार्टी के लीडर्स हैं उनकी जो है अलग अलग पार्टी के लीडर्स हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी कि कांग्रेस का ग्राफ जम्मू कश्मीर में तेजी से ऊपर उठ रहा है, और उन तमाम चीज़ों में शामिल होंगे। और साथ ही साथ अलायंस यानी इत्तेहाद को लेकर के भी एक बड़ा फैसला, एक मोहर जो है वहां पर लग सकती है। ये कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि पीडीपी के साथ भी हम इत्तेहाद कर सकते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी इत्तेहाद कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहें तो कांग्रेस पार्टी इस बार जम्मू कश्मीर में बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और यही तमाम बातें हरियाणा में जो इंतखाबात हो रहे हैं, वहाँ के जो उम्मीदवार हैं उन पर भी नाफिज होती हैं। और साथ ही साथ महाराष्ट्र और उसके बाद झारखंड के में जो इंतखाबात होने हैं, जल्द ही उनका ऐलान क्योंकि हो जाएगा, क्योंकि जो उनकी मुद्दत कार है जो वहाँ की असम्बलीज़ की, वो भी नवंबर में की ख़त्म हो रही है। हालांकि जो झारखंड है उसमें अभी वक्त है। तो कुल मिलाकर कहें तो इस बार जो क्राइटेरिया है वो उम्मीदवारों के इंतखाब में काफ़ी अहम होने वाला है। जवाबदेह बना दिया गया है, सिर्फ महज सिफारिश की बुनियाद पर किसी को टिकट मिलने वाला नहीं है। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।